बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मलिक मोहम्मद कासिम है। आज की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये BBA 8वें सेमेस्टर के लिए है और हमारा जो टॉपिक है वो सिंपल रिलेशन और कोरिलेशन का है। मगर मैं लेक्चर पे आने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। मगर काइंडली जब आप चैनल सब्सक्राइब करें तो थोड़ी सी वीडियो को देख के करें, अदरवाइज आपका पास तो सब्सक्राइब होगा मगर मेरे पास नहीं होगा। तो काइंडली मेहरबानी होगी आप जो वीडियो को थोड़ा सा देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आ जाए आज के टॉपिक की तरफ। आप लोगों को मैंने जूम में लेक्चर तो दे दिया इसके बारे में, मगर क्योंकि हम लोगों की फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हुई थी तो हो सकता है आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हों, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले सिंपल रिग्रेशन और कोरिलेशन के बारे में डिस्कशन करूँगा। रिग्रेशन क्या है? रिग्रेशन होता है एक वेरिएबल की डिपेंडेंस को मेजर करते हैं एक इंडिपेंडेंट या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा। मिसाल के तौर पे जैसे आप लोगों की हाइट, जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स की हाइट के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो यहाँ पर एक जो बच्चे की हाइट है वो एक वेरिएबल है डिपेंडेंट, और वो अपने पेरेंट्स की हाइट के ऊपर डिपेंड कर रही है, वो भी एक ही वेरिएबल है। फादर की हाइट ले सकते हैं सन की हाइट के ऊपर। मगर एक से ज्यादा भी वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट आ सकते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होता है। सपोज आप लोग अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंड करते हो हाइट के लिए, अखराजात के लिए और स्टडी के लिए टीचर पे और स्कूल की बेसिक एजुकेशन के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर मुख्तलिफ वेरिएबल्स आ रहे हैं, जैसे स्कूल का जो बेसिक नॉलेज है या आपका पास एक्सपीरियंस है, पास नॉलेज है, टीचर जो आपको पढ़ा रहा है वो किस तरह पढ़ा रहा है, और आपके पेरेंट्स जो आपके खर्चात बर्दाश्त कर रहे हैं या आपकी बहुत सारी और एक्टिविटीज को बर्दाश्त कर रहे हैं जिस पे आप डिपेंड कर रहे हैं ऊपर। तो यहाँ पर वेरिएबल जो है वो बहुत ज्यादा हो गए इंडिपेंडेंट, मगर डिपेंडेंट वेरिएबल आप एक ही हो। अगर तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक होगा तो जो रिग्रेशन होता है वो सिंपल रिग्रेशन होता है, मगर अगर एक से ज्यादा हो तो हम ऐसे रिग्रेशन को मल्टीपल रिग्रेशन कहते हैं। सबसे पहले हमने सिंपल रिग्रेशन यानी ऐसा रिग्रेशन के ऊपर स्टडी करनी है जहां पर एक ही डिपेंडेंट और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इसके साथ दूसरा लफ्ज लिखा हुआ है कोरिलेशन का। कोरिलेशन का मतलब होता है कि ये आपको रिलेशन बताता है एट ए टाइम दो वेरिएबल्स के दरमियान। दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन बताने के लिए कोवेरियंस भी यूज किया जाता है। कोवेरियंस एक मैथमेटिकल टर्म है जो स्टैटिस्टिशियंस यूज करते हैं। इसका काम होता है दो वेरिएबल्स इकट्ठे अकर कर रहे हैं, इकट्ठे मूव कर रहे हैं, उनमें ज्वाइंट वेरिएशन है या नहीं ये मालूम करता है। मगर क्योंकि इसकी कोई रेंज नहीं है इसलिए फिर हम ये नहीं बता सकते जो दो वेरिएबल्स आपस में रिलेट कर रहे हैं उनका ताल्लुक स्ट्रॉन्ग है या वीक है। फिर हम उसकी बजाय कोवेरियंस को कन्वर्ट कर देते हैं कोरिलेशन में। जब कोरिलेशन में कन्वर्ट करते हैं इसको डिनोट किया जाता है R से, और इसकी रेंज जो है वो -1 से +1 के दरमियान आ जाती है। अब जब रेंज -1 से +1 के दरमियान आती है तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाता है कि ये हमारी बाउंड्रीज हैं, यहाँ पर और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगी और दरमियान में कहीं पर वीक होगी। अगर कोरिलेशन +1 के पास होगी तो हम कहेंगे दोनों वेरिएबल्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग रिलेशन है और सेम डायरेक्शन में दोनों वेरिएबल्स मूव कर रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। यानी अगर एक वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा, अगर एक डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज कर रहा है। जब कोरिलेशन -1 होती है तो फिर इसका मतलब होता है दोनों वेरिएबल्स में रिलेशन तो स्ट्रॉन्ग है मगर वो एक दूसरे को इनवर्स रिलेशन में पाए जाते हैं, यानी एक दूसरे को नुकसान कर रहे हैं, नेगेटिव रिलेशन पाया जाता है। एक वेरिएबल इसमें अमूमन इंक्रीज कर रहा होता है और दूसरा डिक्रीज कर रहा होता है। अगर कोरिलेशन दरमियान में यानी 0 पे आ जाए तो हम कहते हैं रिलेशन बहुत ज्यादा वीक है। हो सकता है दो वेरिएबल्स को आप x और y कह सकते हैं, इनमें कोई ताल्लुक नहीं पाया जाता। जब दो वेरिएबल्स के दरमियान हम रिलेशन मालूम कर ले तो फिर हम देखते हैं इनमें से डिपेंडेंट कौन सा और इंडिपेंडेंट कौन सा है। ये तय करने के बाद हम क्या करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज को एस्टिमेट करते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। यूजुअली y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। मगर ये लाजमी नहीं है, x भी डिपेंडेंट हो सकता है और y भी इंडिपेंडेंट हो सकता है।
ये जो क्वेश्चन है ये क्या करती है, ये आपको एक मैथमेटिकल रिलेशन या फार्मूला देती है जिसकी मदद से हम डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज को एस्टिमेट करते हैं। क्या मतलब इससे, देखें जैसे प्राइस और डिमांड है, जैसे जैसे किसी चीज की कीमत बढ़ती है उसकी डिमांड कम होती जाती है क्योंकि लोगों के लिए उसको खरीदना मुश्किल हो जाता है, मगर जैसे जैसे उसकी कीमत कम होती है लोगों की डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि वो लोगों की कुव्वत खरीद में आ जाती है। अब हम देखना चाहता है एक इन्वेस्टर कि वो एक चीज की प्रोडक्ट की कितनी ही प्राइस रखे कि उसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा ना हो कि वो प्रोड्यूस ना कर सके या बहुत कम ना हो कि उसको नुकसान हो जाए। तो उसके लिए वो क्या करेगा, फिर एस्टिमेट्स निकालेगा। अब एस्टिमेट कैसे निकालेगा, वो माजी का डाटा उठाएगा, वो प्रोडक्ट जो वो इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा है वो प्रोडक्ट कोई और कंपनी भी कोई और लोग भी इंट्रोड्यूस करा चुके होंगे, तो उनकी प्राइस क्या है, उनकी डिमांड क्या है मुख्तलिफ टाइम पीरियड में, तो उनका डाटा कलेक्ट करेगा। उनमें से जो प्राइस है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिमांड जो है वो डिपेंड करेगी प्राइस के ऊपर, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये वाला क्वेश्चन बनाकर वो यहाँ से ए और बी की वैल्यू को मालूम करेगा। फार्मूला आप लोगों को बता दिया हुआ है, मैं फिर लिख दूंगा, अभी सवाल भी सोल्व कर दूंगा। और इस क्वेश्चन में पुट करने के बाद एस्टिमेट्स निकालेगा और जो उसको सूट करेगा उस एस्टिमेट के तहत वो अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को वहां पर रख देगा। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये मल्टीपर्पज के लिए यूज होती है और बेसिक मकसद जो इसका है वो प्रेडिक्टेड वैल्यूज देना होता है डिपेंडेंट वेरिएबल्स। डिपेंडेंट वेरिएबल्स के मुख्तलिफ नाम है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था। इसको रिग्रेसेंट भी कहते हैं, इसको एक्सप्लेन्ड वेरिएबल्स भी कहते हैं और इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इसी तरह मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिग्रेसर भी कहा जाता है, प्रेडिक्टेंट भी कहा जाता है और इसको एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी कहा जाता है। ये मुख्तलिफ नाम है इनके, ये मैंने आपको पहले डिस्कस कर लिए हैं। अगले टॉपिक में क्या करना है, आप लोगों को ये क्वेश्चन सोल्व करना सिखानी है कि इसको कैसे निकालना है और यहाँ से हम अपने एस्टिमेट जो निकालते हैं क्या वो एग्जैक्ट होते हैं या नहीं। ये याद रखिएगा, जो अंदाजा होता है एस्टिमेट अंदाजे को बोलते हैं, वो कभी भी एग्जैक्ट नहीं होता, वो तुक्का है। तुक्के में फर्क होता है। मैंने आपको पहले भी मिसाल दी थी कि एक बच्चा पेपर देता है 100 मार्क्स का, वो कहता है मेरा 90 मार्क्स का पेपर हुआ है, मार्क्स उसके 85 आते हैं या 91 आते हैं, तो एग्जैक्ट जो वो अंदाजा लगा के बैठा होता है वो मार्क्स नहीं आते, उसमें फर्क होते हैं। ये जो फर्क है ये एरर है जिसको पहले मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। अभी आपको जो सवाल सोल्व करूंगा उसमें मजीद बता दूंगा। तो याद रखिएगा जो एस्टिमेट है इसमें कुछ ना कुछ एरर होता है। अब जब भी आपने एस्टिमेट निकालना तो उसमें एरर है, तो उस एरर कितना होगा उसका कोई ना कोई स्टैंडर्ड तो होना चाहिए। तो उसको मालूम करने के लिए हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट मालूम करते हैं, इसको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिग्रेशन लाइन भी कहा जाता है। इसका काम ये होता है, ये आपको जो क्वेश्चन होती है जो आप कैलकुलेट करते हो इस फार्मूले के जरिए जो एस्टिमेटेड वैल्यूज देगी उसमें जो एरर आएगा वो सेट कर देते हैं कि ऑन दी एवरेज हर बार आपका इतना एरर अकर करेगा। वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो कम भी हो सकते हैं, वो ज्यादा भी हो सकते हैं। वो हम इंशाल्लाह अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जाएं, कोई प्रॉब्लम है तो मेरे साथ शेयर करें। मजीद डिस्कशन अगली वीडियो में होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।